दोस्तों, आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र यानी कि चुनावी मैनिफेस्टो जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र में क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं हैं, कौन से पॉइंट को इंक्लूड किया गया है, कौन से पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया गया है, ये तो बात की बात कही। लेकिन इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को देखकर मैंने अपना माथा पकड़ लिया। एक पत्रकार के तौर पर वाकई में एक सोचने और समझने वाली बात है कि ये जो रिपोर्टरों का हुजूम यहाँ मौजूद था, ये था क्यों? ये रिपोर्टर वहां गए क्यों थे? क्योंकि बीजेपी का कोई भी प्रोग्राम होता है तो वो उसके यूट्यूब चैनल से लाइव होता है। रिपोर्टर्स किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं दोस्तों, किस उद्देश्य से जाते हैं कि नेताजी अपनी बात बोलेंगे, उसके बाद हम उनसे सवाल पूछेंगे। आज हर कार्यक्रम की तरह पीएम मोदी यहाँ आए, उनका जेपी नड्डा ने स्वागत किया, फिर जेपी नड्डा ने घोषणा पत्र जारी किया, फिर पीएम मोदी मंच पर आए, रैली टाइप भाषण दिया और चले गए। आप इस तस्वीर को देखिए, मंच पर पीएम मोदी विराजमान है, पार्टी के अध्यक्ष विराजमान है और नीचे हुजूम है। फ्रेम इस तरह से है कि रिपोर्टर्स दिख नहीं रहे, सारे चैनलों के रिपोर्टर यहाँ, सारे अखबारों के रिपोर्टर यहाँ। ये गए क्यों थे वहां? 1 घंटा 40 मिनट के आसपास का ये पूरा का पूरा प्रोग्राम था। मोदी जी आए, घोषणा पत्र जारी हुआ, मोदी चले गए और उसके बाद ये सारे चैनल वाले खबर ये बना रहे हैं कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में देखिए 10 बड़ी बातें ये, 20 बड़ी बातें ये, 5 बड़ी बातें ये, आने वाला विजन बीजेपी का मैनिफेस्टो बताता है, फलाना है, ढिमकाना है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये कोई रैली थोड़ी थी। अगर बीजेपी को सवाल लेने ही नहीं थे रिपोर्टरों के, तो रिपोर्टरों को वहां पर भेजा क्यों? सवाल ये दोस्तों कि जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हुआ तो यही रिपोर्टर इतनी भीड़ लेकर कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हुआ, उसके बाद सारे के सारे सवाल कांग्रेस के मैनिफेस्टो जब जारी हुए थे तब इन्हीं रिपोर्टरों ने पूछे थे, इन्हीं चैनल के रिपोर्टरों ने। ठीक है, आज बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी हुआ तो रैली टाइप कार्यक्रम हुआ, रिपोर्टर आए, मोदी जी को कैप्चर किया, लाइव दिखाया चैनल वालों ने, खत्म। आप फर्क देखिए, ये वो पार्टी है जो सत्ताधारी दल है, ये वो पार्टी है जो आने वाले चुनाव में फिर से रिपीट होने का दावा करती है। मोदी जी अपने दम पर, अपने चेहरे पर 370 सीटें मांग रहे हैं लोगों से, लेकिन सवाल नहीं ले पा रहे। रिपोर्टरों से ऐसा क्या डर है दोस्तों? अब आप इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, तेजस्वी यादव से रिपोर्टरों ने प्रतिक्रिया ली बीजेपी के मैनिफेस्टो पर। तेजस्वी यादव ने मैनिफेस्टो की आलोचना की, वो बात की बात है, लेकिन आप इस तस्वीर को देखिए, कितने सारे रिपोर्टरों ने तेजस्वी यादव को घेरा हुआ है। उसके बाद तेजस्वी यादव उन रिपोर्टरों के सवाल भी लेते हैं। कमाल की बात है, बीजेपी के मैनिफेस्टो पर विपक्ष के नेताओं से रिएक्शन लिए जाते हैं तो इतने सारे माइक हैं। वैसे ही विपक्ष का कोई राजनीतिक दल मैनिफेस्टो जारी करता है तो मैनिफेस्टो जारी करने के बाद तरीका यही बनता है जो कि कांग्रेस ने भी किया था, जो कि आरजेडी ने भी किया था, कि आप अपना मैनिफेस्टो जारी कीजिए, अपनी बात रखिए, उसके बाद रिपोर्टर आपसे सवाल पूछते हैं कि आपका क्या विजन था, आपने ये पॉइंट्स इंक्लूड किए तो क्यों किए, ये पॉइंट्स एक्सक्लूड किए तो क्यों किए। ये तरीका था जो कि हर राजनीतिक दलों के साथ रिपोर्टर्स अख्तियार करते हैं। तो ये बीजेपी के साथ क्या हो जाता है रिपोर्टरों को? वो रिपोर्टिंग भूल जाते हैं क्या? नहीं, बिग बॉस का आदेश होता है। कमाल की बात है दोस्तों कि मोदी जी पत्रकारों के बीच आते क्यों हैं जब उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बात नहीं करनी होती है? तो क्या मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैली का फर्क भूल गए? पहले कॉन्क्लेव में मोदी जी आते हैं तो वहां रैली टाइप टीपी का भाषण पढ़ते हैं और चले जाते हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, जिसमें उनकी पार्टी मैनिफेस्टो जारी करती है, वहां भी मोदी जी आते हैं, रैली टाइप भाषण देते हैं और चले जाते हैं। तो फिर इन रिपोर्टरों को बुलाया क्यों जाता है? फालतू में सुबह सुबह रिपोर्टरों की पदाई आप करवा रहे हो, बीजेपी के दफ्तर में उनको भिजवा रहे हो। भाई, मोदी जी जो बोल रहे हैं वो तो बीजेपी के यूट्यूब चैनल से आप लाइव अपने टीवी में दिखा ही सकते हैं। दोस्तों, आप बताइए क्या गलत बोल रही हूं मैं? आखिर हमारे प्रधानमंत्री रिपोर्टरों से इतना डरते क्यों हैं? और अगर ऐसा ही डर है तो उनको बुलाते क्यों हैं? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।